हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आपके लिए हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, आई होप आप सब लोग उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। और आपके लिए इस मंथ के एंड में यानी मार्च के एंड में हम एक बहुत ही स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल सीरीज साबित होगी सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो पीसीबी सीईटी के स्टूडेंट्स हैं और जो नर्सिंग सीईटी के स्टूडेंट्स हैं। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो अभी मैं कुछ बेसिक से कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ ड्रेस कोड को लेकर, कि सीईटी एग्जाम के दिन क्या लेकर जाना होता है, ड्रेस कोड कैसा चाहिए होता है, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, कौन से एक्सेप्शंस चलते हैं, कौन से नहीं चलते हैं। एकदम बेसिक, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज, आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है। अपना एडमिट कार्ड सबको लेकर जाना है। जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको वो डाउनलोड करना है और अपने साथ लेकर जाना है। अगर एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है कि कलर प्रिंट आउट कंपलसरी है। तो आप अगर उसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेके जाओगे तो भी चलेगा। मैं जब सीईटी एग्जाम देने जाती हूँ तो मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ही लेकर जाती हूँ। अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है, जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको डाउनलोड करना है और तब आपको वो अपने साथ प्रिंट आउट लेकर रखना है। दूसरी चीज, आपको अपने साथ कंपलसरी पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है, दो। क्योंकि एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहां के अटेंडेंस शीट पे लगानी पड़ती है और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने एडमिट कार्ड पे लगानी पड़ती है। वो वहां पर जाके लगाना पड़ता है, आप कुछ भी लगा के नहीं लेके जाओगे। आप अपने साथ सिर्फ दो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाओगे। अगर पॉसिबल हो तो जो फोटो आपने फॉर्म पे अपलोड की थी वही फोटो लेकर जाना, लेकिन अगर वो फोटो नहीं है, आपने दूसरी फोटो क्लिक करवाई है तो भी चलेगा। नीट के जैसे सीईटी में कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए या व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपके पास जो भी नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो है, दो फोटो एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर जाना कंपलसरी, ठीक है। फिर आईडी प्रूफ के लिए आप क्या लेकर जा सकते हो, सबसे मेन और सबसे बेसिक आईडी प्रूफ आधार कार्ड सब जगह पे कंपलसरी एक्सेप्ट करते हैं। आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, आप अपने मोबाइल में उसका सॉफ्ट कॉपी नहीं लेके जा सकते। सर मेरे मोबाइल में मेरा आधार कार्ड है, मैं दिखाऊं क्या? नहीं, आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड का कॉपी, ऐसे रफ उसका हार्ड कॉपी लेकर जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। अगर गलती से किसी का आधार कार्ड गुम गया है या कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपना वोटर आईडी लेके जा सकते हो, लेकिन सारे बच्चे तो 18 साल वाले नहीं होंगे ना, तो सबके पास तो वोटर आईडी नहीं होगा। तो ये पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत एक अदर ऑप्शंस रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाओ, और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं अगर कोई रिपीट दे रहा है तो आप अपना पैन कार्ड वगैरह भी लेके जा सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आधार कार्ड को देना है, और अगर आधार कार्ड भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तो फिर आप अपना कॉलेज का आईडी कार्ड लेकर जाओ, ठीक है, जिसमें आपकी फोटो और आपका नाम बराबर होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है स्टेशनरी, क्या क्या अंदर लेके जाने मिलता है। आपका पूरा बैग बाहर रखवा देते हैं, तो आप अंदर अपने साथ क्या क्या लेके जा सकते हो। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट पाउच है, आगे से पीछे से पूरा ट्रांसपेरेंट, तो आप उसके अंदर पेन, पेन्सिल, इरेजर, स्केल लेके जा सकते हो। पण एक्झाम आपली ऑनलाईन असते तर आपल्याला फक्त पेनची गरज लागते, ते पण रफ कॅल्क्युलेशन करायला। आणि रफ कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी ते लोक एक्स्ट्रा शीट प्रोव्हाइड करतात, त्या शीट वरती ते लोक आपल्याला आपला रोल नंबर लिहायला सांगतात आणि एक्झाम झाल्यानंतर ती शीट ते लोक परत कलेक्ट करतात। आपल्याला तिथून काहीच घरी घेऊन यायला मिळत नाही। हमारा सिर्फ एडमिट कार्ड हम वापस लेकर आते हैं, बाकी वो जो रफ शीट वो लोग सॉल्व करने के लिए देते हैं वो रफ शीट वो लोग वापस जमा कर लेते हैं। सो आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जा सकते हो। अगर आपका पाउच ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो लोग अंदर अलाउ नहीं करेंगे। पानी का बॉटल अगर लेके जाना है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, ऐसा स्टील व्हील का बॉटल रहेगा तो नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल रहेगा तो चलेगा, ओके। अगर राइटिंग पैड लेना है तो ट्रांसपेरेंट वाला लेके जाओ, नहीं लोगे तो भी चलेगा, राइटिंग पैड की जरूरत नहीं पड़ती है, इट इज यूजलेस, ओके। ओके, अभी समझो कि किसी को गलती से किसी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है या कुछ हुआ है, या किसी को बहुत मोटा स्पेक्स है या कुछ ऐसा रीजन है, किसी को आंख आ गई है, कंजंक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर आपका स्पेक्स वगैरह थोड़ा मोटा वाला जो रहता है वो लोग चेक करके अलाउ करते हैं। किसी को कंपलसरी नंबर की वजह से कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना पड़ रहा है तो वो एक ये एक्सेप्शन अलाउ किया जाता है। कान का मशीन, अगर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, हैंडीकैप का सिचुएशन है, तो हियरिंग मशीन वो लोग चेक करते हैं प्रॉपर और फिर अंदर अलाउ करते हैं जो कान का मशीन होता है। किसी का ब्रेसेस है तो ब्रेसेस में रोकते नहीं है, प्लास्टर वगैरह रहेगा तो वो प्रॉपर चेक करते हैं आपने प्लास्टर के अंदर कुछ छुपाया तो नहीं है, माइक्रोफोन वगैरह, तो प्लास्टर है या कुछ पट्टी बांधा है तो वो प्रॉपर चेक करते हैं, फिर अंदर जाने देते हैं। परमानेंट टैटू वगैरह अगर कुछ बनाया है तो अंदर जाने देते हैं, उसमें भी कुछ रोकते नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा उंगली मत करना। केमिस्ट्री के फॉर्मूला, फिजिक्स के फॉर्मूला ग्रीन कलर से लिख के जाओगे और उनको बोलोगे ये मेरा टैटू है,
तो लोग मिटा के देखते हैं, या फिर उसके ऊपर वो लोग टेप लगा देंगे ब्राउन कलर का, ताकि आप कुछ देख ना पाओ। सो ज्यादा चतुरपना मत दिखाना, ठीक है? मुझे मेरे बच्चों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। और अगर आपका समझो कि बुरखा है या कस्टमरी ड्रेस है या आपने पगड़ी पहनी है या किरपान बांधा है, जो भी है, चेक करने के बाद वो लोग अंदर जाने देते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि अलाउड ही नहीं है, ठीक है? सो दीज एक्सेप्शंस आर अलाउड। अभी क्या क्या चीज आपको नहीं करना है? डिजिटल वॉच इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। आप नॉर्मल काटे वाली जो घड़ी होती है, एनालॉग वॉच, जी आपले पप्पा घालायचे, वो एनालॉग वॉच अलाउड है। डिजिटल वॉच इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। अंदर मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। चॉकलेट, बिस्किट, बादाम, काजू कुछ भी अलाउड नहीं है। लॉग बुक नॉट अलाउड। आपके डेस्कटॉप के ऊपर ही बेसिक लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू कंप्यूटर पे रहता है। आप अपने एग्जामिनर को पूछोगे तो वो दिखाएंगे, ऐसे साइड में, राइट साइड में कैलकुलेटर बना रहता है, उस पर क्लिक करोगे तो लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू कंप्यूटर पे ही रहता है, ठीक है? आप लोग जब मॉक टेस्ट दोगे हमारे ऐप पे, जिन बच्चों ने फ्री वाला मॉक टेस्ट दिया होगा तो उनको दिखा होगा, या फिर आप जब कोई भी फ्री वाला मॉक टेस्ट देते हो, फिजिक्स का देके देखो, केमिस्ट्री का देके देखो, तो आपको कैलकुलेटर दिखता है साइड में, ओके? देन राइटिंग पैड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो अलाउ भी नहीं करते अंदर। ईयरफोन्स नॉट अलाउड। ब्रेसलेट, कुछ भी ऐसा अतरंगी सा ब्रेसलेट पहन के जाओगे तो नहीं चलेगा। नॉर्मल धागा वगैरह चलता है, नॉर्मल कड़ा भी चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे पट्टी 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 वाला ऐसे एकदम चमक धमक ब्रेसलेट पहना है तो उतना सा वो लोग एंटरटेन नहीं करते। फैशन स्टाइल मारने के लिए काला चश्मा पहन के गए हो तो नहीं चलेगा। मैंने बोला ना, अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो आपको चेक करेंगे कि इन्फेक्शन है कि नहीं। मालूम पड़ा आप ऐसे ही पटेली झाड़ने के लिए चश्मा पहन के आए हो तो सन ग्लासेस आर नॉट अलाउड, ओके? एक्सेप्शन में आपका कड़ा, आपका किरपान, आपका हिजाब या बुरखा जो भी है वो अलाउ रहता है। आपको सेंटर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना है। अगर 1 घंटे पहले नहीं पहुंच सकते तो 45 मिनट्स पहले तो कम से कम कंपलसरी पहुंचना है, नहीं तो लेट हो जाएगा तो पैनिक हो जाता है, ठीक है? सो यू हैव टू रीच एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स बिफोर योर टाइम। अभी ड्रेस कोड क्या फॉलो करना है? एकदम सिंपल, कुछ भी स्पेसिफिकेशन ज्यादा हैवी नहीं है। आप लोग जितना कंफर्टेबल होके जाओगे, जितना कम चमक धमक करके जाओगे, उतने ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, नहीं तो एग्जाम सेंटर में सब ऐसे आपको ही घूरेंगे, ठीक है? अब जो है सो है। सो नो हैवी ऑर्नामेंट फॉर गर्ल्स। हम एग्जाम देने आए ना, हर एक जगह का एक रूल होता है, एक डिकोरम होता है ना? सो नो हैवी ऑर्नामेंट्स। बहुत ज्यादा ऐसे इतना 7 तोले का हार नहीं पहन के जाना है। नो हैवी ऑर्नामेंट्स फॉर गर्ल्स। रिंग, इयररिंग, नोज पिन, हेयर पिन, ब्रेसलेट, नेकलेस, पेंडेंट बहुत बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। बेसिक इयररिंग्स, बेसिक रिंग, बेसिक सब बेसिक छोटा छोटा रहेगा, चलेगा। अगर आपकी शादी हो गई है या आपने रिलीजियस कुछ धागा बांधा है, किसी ने कुछ बांधा है, भगवान का धागा है, सब बेसिक रहेगा, चलेगा। ऐसे जगह मगा मला बगा नहीं होना चाहिए, ओके? आपका बाल आप पोनीटेल में बांध सकते हो, लूज चोटी बांध सकते हो, बाल थोड़े से ऐसे क्लिप करके भी जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनको लगा कि कुछ झोल है, आपने कुछ अंदर छुपाया है, तो वो ओपन करके देखेंगे, खत्म बात। देन मेहंदी अगर नहीं लगा के जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? मैं इसका रीजन बताती हूँ। जब आप मेहंदी लगा के जाते हो तो जब वो लोग बायोमेट्रिक करते हैं ना, तो आपका फिंगर डिटेक्ट नहीं होता है। 4 बार, 5 बार, 6 बार करेंगे तो भी फिंगर डिटेक्ट नहीं होता है। फिर वो लोग अंडरटेकिंग पे साइन करवाते हैं, और फिर बच्चों के दिमाग में यही चलते रहता है कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, या फिर मेरे एग्जाम के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, इन लोग ने मुझसे साइन लिया है। तो ये पैनिक मोड ना हो, इसीलिए मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेहंदी लगाया है ना तो भी चलेगा। समझो किसी की शादी है या अभी ईद आने वाली है, बहुत सारे बच्चे फेस्टिवल पे लगाते हैं, नवरात्रि है, गुड़ी पाड़वा है, सो आप मेहंदी लगाओ, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। मैं खाली इतना सजेस्ट करूंगी कि आपका जो फिंगर वाला पार्ट है, ये जो फिंगर्स वाला पार्ट है ना, ये भरना मत, ये पार्ट खाली रखना, क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक करते टाइम आपका फिंगर अगर डिटेक्ट नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम होता है, मतलब पैनिक हो जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है? सो अगर मेहंदी लगा रहे हो तो अपने फिंगर्स को खाली छोड़ना, या पीछे मेहंदी लगा लेना, इतना तो अभी समझ ही सकते हो, ठीक है? सो दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने क्यों नो मेहंदी बोला है। हाँ, आप कपड़े में कुछ भी नॉर्मल पहन सकते हो, कुर्ता, शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, हुडी, टॉप, साड़ी, कुछ भी पहन के जाओ। साड़ी मत पहनो, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। कंफर्टेबल है तो वो भी पहन के जा सकते हो, डजंट मैटर। तो आप बेसिक सादा कुछ भी पहन के जा सकते हो, लूज, कट स्लीव, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, आपको जो पहनना है पहनो। खाली बहुत ज्यादा लिखा हुआ कंटेंट रहेगा वो अवॉइड करो, क्योंकि फिर ऐसे टीचर्स पढ़ते हैं कि आपकी टी शर्ट में कुछ आंसर तो नहीं छुपा हुआ है। सो ज्यादा लिखा हुआ कंटेंट थोड़ा अवॉइड करो और कंफर्टेबल कपड़ा पहन के जाओ। और गर्मी का मौसम है, कभी कभी ऐसा सेंटर भी लगता है कि कंप्यूटर लैब में एसी नहीं है, पंखा चालू है, और अगर आपको एकदम कोने का सीट मिला तो बहुत सफोकेशन होता है। अब आप हुडी पहन के जाओगे तो फिर खत्म, तो फिर आप गर्मी से ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। और एग्जाम सेंटर में फिर बाहर वॉशरूम भी नहीं जाने देते,
और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ठंडी रहता है, इतना ठंडी रहता है कि बच्चे बेचारे ठंडी के प्रेशर से उनको सुसु का इतना जोर से प्रेशर आता है जैसे मुझे होता है, तो भी हालत खराब हो जाती है। सो बेसिक सिंपल कपड़ा पहन के जाओ। लड़की लोग को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा स्कार्फ लेके जाओ। अगर ठंडी लगी तो स्कार्फ पहन लेना, नहीं लगी तो साइड में रख देना। स्कार्फ चेक कराने बोला तो चेक करा देना, क्योंकि मैं यही करती हूँ। मैं कॉटन का कुर्ती नॉर्मल पहन के जाती हूँ, नॉर्मल कोई भी कुर्ती पहन के जाती हूँ, और मैं स्कार्फ लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है। पैंट की अगर मैं बात करूँ तो नीट के जैसे यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी पहन सकते हो, ट्रैक पैंट, जीन्स पैंट, ट्राउजर्स, लेगिंग्स, कुछ भी पहन सकते हो, सिंपल। ओके। चप्पल के लिए भी कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है। सैंडल पहनना है, जूता पहनना है, स्लीपर पहनना है, कुछ भी पहन सकते हो। इट शुड बी कंफर्टेबल और टक 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 आवाज नहीं आना चाहिए। ओके। बॉयज के ड्रेस कोड की बात करूँ तो सेम। आजकल के बॉयज को बहुत इधर उधर टाच टूच करने की आदत है। सो हो सके तो अपना डेकोरेशन घर पे रख के जाना, ज्यादा कुछ पहन के मत जाना। हाँ, अगर आपका कुछ रिलीजियस कान वगैरह में टोचा है या कुछ ऐसा रिलीजियस है तो वो चल जाएगा, ठीक है। बट इयररिंग्स, पेंडेंट जानबूझ के जबरदस्ती कुछ ऐसे रंगीला पिंगीला बन के मत जाओ। आप अगर कुछ बॉयज के बाल अगर बड़े हैं, कुछ लोग करते हैं शौक के वजह से, मेरे फ्रेंड्स भी करते हैं, लंबे बाल करते हैं। अगर आप गर्मी की वजह से पोनीटेल बांध के जा रहे हो, चलेगा। उधर पे अगर एग्जामिनर ने बोला कि बाल खोल के दिखाओ तो खोल के दिखा देने का, अपन थोड़ी कोई चीटिंग कर रहे हैं। सो आप पोनीटेल भी बांध के जा सकते हो, खुले बाल भी रख के जा सकते हो, जिनके लंबे बाल होते हैं बॉयज के। कपड़े में भी सेम रूल है, लूज टी शर्ट, शर्ट, हुडी कुछ भी पहन के जा सकते हो। इट शुड बी कंफर्टेबल। अगर आप डबल ट्रिपल शर्ट वर्ट पहन के जा रहे हो तो फिर वो खाली एक बार चेक करेंगे, जेब वेब में हाथ डाल के चेक करेंगे, ठीक है। और पैंट्स में भी सेम, यू कैन वेयर वट एवर इज कंफर्टेबल टू यू, जीन्स, ट्रैक, खाली हाफ चड्डा मत पहन के जाना, ठीक है, क्योंकि फिर वो कॉलेज के रूल के अगेंस्ट हो जाता है। आप फुल ट्रैक पैंट्स पहन के जाओ, लूज ट्राउजर्स पहन के जाओ, जीन्स पहन के जाओ, नॉर्मल पैंट्स पहन के जाओ, कुछ भी चलेगा, ठीक है। एंड फुटवेयर नॉर्मल चप्पल, सैंडल्स, कीटोस कुछ भी चलेगा। चप्पल्स के ऊपर भी कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है। सो बस इतना ही बताना था। आई होप आपका ये स्ट्रेस कम हो गया होगा कि ड्रेस कोड को लेकर कुछ कंफ्यूजन या फिर क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। मेरी बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि हम जो एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं और जो आगे सरप्राइज आने वाला है, उस एमसीक्यू सीरीज का सबको फायदा हो सके और सबके मार्क्स अच्छे आ सके। सो सेल्फिश मत बनो, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो और सबको बोलो चैनल सब्सक्राइब करे, क्योंकि सब्सक्राइब करके अगर आपने बेल आइकन पे नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और फिर आपका सीरीज मिस हो जाएगा। और जो 30 मार्च या 31 मार्च से जो मैं सरप्राइज लाने वाली हूँ, वो सारे के सारे सरप्राइज लाइव सेशंस के फॉर्म में होंगे। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी अमेजिंग। बहुत सारे बच्चे आइडिया भी लगा सकते हैं। जरा गेस करके बताओ क्या सरप्राइज लेकर आ रही हूँ मैं। नीचे कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसका गेस करेक्ट आता है। सो चैनल को शेयर करो, पढ़ाई अच्छे से करो, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक रीडिंग पे ज्यादा फोकस करो और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।